लोकसभा के आम चुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने अपने अंदाज में इस चुनाव का आगाज कर दिया है। देश में चुनावी मौसम का रंग सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दोनों पार्टियों के टॉप नेता चुनावी मैदान में माहौल और जमीन पर संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं और रोजाना अलग प्रदेशों में रैली और कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष अमित शाह रोजाना 1 से 2 रैलियां और संगठन स्तर के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस से अभी तक अकेले अध्यक्ष राहुल गांधी बागडोर संभाले हुए थे। लेकिन बहन प्रियंका के सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद अब प्रियंका भी भाई राहुल की मदद कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य में अपनी बड़ी जीत दर्ज करने के लिए सियासी पार्टियां पूरी तरह से बेताब दिखाई पड़ रही हैं। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा गठबंधन की निगाहें यूपी पर लगी हुई हैं। सबसे बड़ा राज्य होने के नाते यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। इन सीटों को अपने अपने कब्जे में लाने के लिए सियासी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यूपी में लगा दी है। अभी हाल ही में नवाबों की नगरी लखनऊ में प्रियंका के मेगा रोड शो के जरिए कांग्रेस अपनी सियासी ताकत दिखा चुकी है। मेगा रोड शो में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भीड़ से दिग्गज कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। प्रियंका गांधी इस समय लखनऊ में ही हैं और कांग्रेस की यूपी में बंजर हो चुकी जमीन को उपजाऊ बनाने में जुटी हुई हैं, जबकि 3 राज्यों में जीत के बाद और प्रियंका की सियासत में धमाकेदार एंट्री से राहुल गांधी भी काफी उत्साहित हैं। यूपी में अपनी धमक बरकरार रखने के लिए बीजेपी भी तमाम रणनीति पर काम कर रही है। यूपी में भाजपा की फिर से मजबूत जीत दर्ज हो, इसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह अभी हाल ही में यूपी में कई कार्यक्रम कर चुके हैं। सियासी जानकारों की माने तो पीएम मोदी उन राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां भाजपा फिलहाल सबसे ज्यादा कमजोर है और जहां आम चुनाव में उसे सबसे ज्यादा फायदे की गुंजाइश है। यूपी में आए दिन बदलते सियासी हालात के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी यूपी पर विशेष नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें, अमित शाह 2014 के चुनाव में पार्टी के महासचिव और यूपी प्रभारी भी थे। इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए काफी काम किया था। इसके दम पर ही एनडीए को यूपी की 80 में से 73 सीटें मिल सकी। एक बार फिर अमित शाह यूपी में दोबारा पुरानी रणनीति को जमीन पर उतारने में जुट गए हैं। देश में आम चुनाव का बिगुल भले ही अभी ना बजा हो, लेकिन सियासी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को फतेह करने की कवायद शुरू कर दी है। चुनाव के लिहाज से इस वक्त देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश चुनावी अखाड़ा बन चुका है। सियासी रणनीतिकारों की माने तो आने वाले समय में यूपी में सियासी तपेश और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।